कम से कम लखनऊ, खीरीपुर, बस्ती, तमाम जगह पे उनकी रियासतें रही हैं, आज भी हमारे भारत में है। वो कहते हैं कि हाँ हमने भारों के खिलाफ अभियान में आया था, वो आज भी है। मैं आपको ऐसे सबूत देने जा रहा हूँ। देखिए, यह है यानी हिस्टोरिकल एल्बम है, अवध द राजा एंड तालुकेदार ऑफ अवध। या ब्रिटिश हुकूमत में जितने भी अवध में तालुकेदार राजा रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड लिखा गया है 1880 में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है राजा, देख रहे हैं, राजा मोहम्मद आमिर हसन खान, तालुकेदार ऑफ महमूदाबाद। आप फोटो देख पा रहे हैं, यह है जो दिख रहा है इंसान, आज भी हमारे देश में इसके वंशज रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज और साथ ही साथ राजभर एक्सप्रेस, वही राजभर एक्सप्रेस जो कि सामाजिक स्तर पे दबे कुचले राजभर समाज के जितने भी लोग हैं उनका जो है मतलब सहयोग करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलता रहता है, एकदम सुपर फास्ट की तरह चलता रहता है, हर मुद्दे उठाता है समाज का। आज हमें जिला जौनपुर में हमारे साथ है राजेश राजभर जी, जो कि इतिहास के काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर या भर थे, ये कैसे सिद्ध होगा? आइए, बहुत बहुत स्वागत है राजेश राजभर जी द आर्टिकल न्यूज और राजभर एक्सप्रेस चैनल। नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि महाराजा सुहेलदेव के प्रमाणिक दस्तावेज जो सरकारी दस्तावेज में कहाँ कहाँ लिखा गया, मैंने वो बताया। अब कैसे साबित होगा कि महाराजा सुहेलदेव से युद्ध हुआ था? तमाम इतिहासकार इसे कुछ लोग खारिज भी कर देते हैं कि उसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं आज आपको ऐसा प्रमाण दूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि महाराजा सुहेलदेव से युद्ध हुआ था, सैयद सलार मसूद आया था और उसके वंशज भी आज हैं। और मैं सबसे बड़ा प्रमाण आपको ले चलता हूँ, मैं चाहूँगा कि उसे आपको मैं फ़ोटो दे दूँगा, आप उसे एडिट कर देना। अबू बकर सिद्दीकी, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, अबू बकर सिद्दीकी इस्लाम धर्म के पैगंबर का प्रथम खलीफा, यानी उसका वारिस क्या था? वारिस कौन? अबू बकर सिद्दीकी। उसके वंशज हमारे भारत में आज भी रहते हैं, जो कहते हैं, जो एक नहीं ऐसे कम से कम लखनऊ, खीरीपुर, बस्ती, तमाम जगह पे उनकी रियासतें रही हैं, आज भी हमारे भारत में है। वो कहते हैं कि हाँ हमने भारों के खिलाफ अभियान में आया था, वो आज भी है। मैं आपको ऐसे सबूत देने जा रहा हूँ। देखिए, यह है इलस्ट्रेटिकल एल्बम यानी हिस्टोरिकल एल्बम है, अवध द राजा एंड तालुकेदार ऑफ अवध। या ब्रिटिश हुकूमत में जितने भी अवध में तालुकेदार राजा रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड लिखा गया है 1880 में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है राजा, देख रहे हैं, राजा मोहम्मद आमिर हसन खान, तालुकेदार ऑफ महमूदाबाद। आप फोटो देख पा रहे हैं, यह है जो दिख रहा है इंसान, आज भी हमारे देश में इसके वंशज रहते हैं। मतलब आज भी रहते हैं, आज भी रहते हैं। अब ये कौन है? देखो ये क्या, अब हम आपको ले चलते हैं इसी के पृष्ठ नंबर 8 पे, इसकी तालुकेदारी संख्या नंबर 10। यहाँ पर लिखा गया है बस्ती, बाराबंकी और तमाम ऐसे जगहों पे इसकी तालुकेदारी थी और ये कई सालों तक इसके परिवार के लोग काजी रहे। अब ये जो बता रहे हैं कि कौन है ये लोग, देखिए ये कह रहे हैं द राजा इज ए डिसेंडेंट, संबंधित है अबू बकर सिद्दीकी द फर्स्ट खलीफा प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। ध्यान दीजिएगा जी, बिल्कुल। इस्लाम धर्म के पैगंबर के प्रथम खलीफा जो थे अबू बकर सिद्दीकी के ये वंशज हैं। कई इसमें पीढ़ियों का जिक्र है, 23-24 पीढ़ी के बाद ये लोग कब आते हैं? मोहम्मद गोरी जो डायनेस्टी के समय में आते हैं अवध में। ध्यान दीजिए, किसके साथ में? जब मोहम्मद गोरी का यहाँ पे डायनेस्टी साम्राज्य स्थापित होता है। और ये क्या आगे कह रहे हैं, ये कैसे अवध में स्थापित हुए,
बहुत ही पॉइंट है, आज तक कोई आपको बताता नहीं है, कोई नहीं बताएगा इस चीज़ को। अब लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहा है कि इसके उसी पीढ़ी में आगे चल के जो है इसके पूर्वज 1226 एडी काजी नसरुद्दीन शेख, जिन्हें शाह भी कहा जाता है, ये कंप्लीट प्रिंस नसरुद्दीन टू अवध, यानी जो काजी, इसका काजी नसरत उल्लाह थे, इसके इन्हीं के पूर्वज में थे। और ये लोग प्रिंस नसरुद्दीन अवध का जब प्रिंस घोषित होता है, कह रहे हैं द फेमस युद्ध, एक फेमस जो युद्ध हुआ था किसके खिलाफ, देख रहे हैं आप, भर द रूलिंग अवध। इस एविडेंस का मतलब यह है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज भरों के खिलाफ अभियान में नसरुद्दीन शाह के साथ में जो है आए थे, लड़े थे। उसके बाद इन्हें तमाम जो भरों की संपत्ति थी उन्हें मिली, और ये तब से लेके आज तक भारत देश में है। इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा जिंदा सबूत हमारे देश में है, फिर भी लोग कहते सबूत नहीं है। फिर दूसरा मैं सबूत और एक दे देता हूँ आपको, यह देखिए, यह है शेख एहसान रसूल तालुकेदार ऑफ अमीरपुर। ये अब ये कौन है, लोग कहते हैं कि नहीं भाई सबूत नहीं है, तालुकेदारी संख्या 191। अब देखिए एहसान रसूल ये चौधरी जो है, ये कह रहा है कि हमारे जो सुल्तान मोहम्मद गजनी के समय में जो सैयद सलार, उनका सिपह सलार था, उसके साथ में कह रहा है कि भरों के खिलाफ, अगेंस्ट टू द भरों के खिलाफ वह लड़ने आया था। उसके पूर्वज यहाँ बस गए, और उसी के पीढ़ी में मैंने जो अभी दिखाया, सोचिए जिंदा सबूत है, जिंदा। ये भारत में आज भी रहते हैं जो कहते हैं हम भरों के खिलाफ, किसके समय में किसके लड़े थे, सैयद सलार मसूद के साथ में। ऐसे सैकड़ों सबूत है मेरे पास। अब आप कहेंगे कि 1226 का क्या रिकॉर्ड है, देखिए यह है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तबाकत ई नासरी पुस्तक खुद नसरुद्दीन शाह का एक अधिकारी था, मिन्नात सिराज, उसने खुद तबाकत ई नासरी लिखी है। और उसने उसमें स्पष्ट शब्दों में यहाँ देखिए लिखा है, पेज नंबर 6 to 8 जो इसका इंग्लिश अनुवाद हुआ है, इसमें लिखा गया है कि 1226 एडी में क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, इशारों की बात है। फिर हम उसका अंग्रेजों ने क्या किया है मैं बताऊंगा अभी। इसमें लिखा है कि द एक्रेस्ट बर्तू, यानी भरों को कहा जा रहा है, ये उर्दू अरबी शब्द है, ठीक है। अब कह रहा है आगे कि उन भरों, शापित भरों को उखाड़ फेंका जिनके हाथों सोवड़ एबव 120,000 मुस्लिम अटेंड मर्डर टू ओवरथ्रो एंड सेंड टू हेल। यानी इसमें कहा जा रहा है कि उन भरों को, शापित भरों को उखाड़ फेंका जिनकी हाथों तलवारों के नीचे 1 लाख मुसलमान शहादत प्राप्त हुए थे। कौन? वही सैयद सलार मसूद का जो मैंने पहले बताया। ये लोग उसका बदला कब ले रहे थे? 1226 एडी में, माने तब का। अब सोचिए, ये उस समय का लिखा हुआ है। अब इसी को ब्रिटिश हिस्टेरियन ने जब इसका अनुवाद किया, देखिए बहराइच हिस्ट्री गजेटियर, इसमें इन्होंने उसी को दिखाते हुए कहा है। यहाँ पे ओवरथ्रो क्या कह रहा है? भर। नसरुद्दीन शाह ने भर, जो बर्तू को कहा जा रहा है भर, यानी भरों को उखाड़ फेंका, ऐसा। अब इसी तरह से मैं आपको एक नज़र में खाली दिखा देता हूँ। आप इसके देख रहे हैं 5 पेज में सब अलग अलग चैप्टर में दिया गया है। जी। और इसके बाद फिर हम ले चलते हैं आगे, इसके कई पेज में है, देख रहे हैं आप जी। ये देखिए गार्डन ऑफ इंडिया, ये सारी जगह पे उसी बात का जिक्र किया गया है
देख रहे हैं द इंडियन, ये क्वार्टरली एक पत्रिका थी जी। इसका वॉल्यूम है, इसमें देखिए इसमें भी उसी बात का लिखा गया है, ये जो आप देख रहे हैं जी सेम सभी लोगों ने उसी बात को दर्ज किया है। प्रोविंस ऑफ अवध में इसमें भी इसी बात का जिक्र किया हुआ है। इसी तरह से सैकड़ों दस्तावेज हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 1226 AD में जो 1,20,000 मुसलमानों ने जो शहादत प्राप्त कर थी राजभरों के हाथे, मैंने पहले राजभरों के हाथों भी दिखाया, भरों के भी हाथे दोनों सेम है वो भी दिखा दिया, और जिंदा सबूत मैंने आपको दिखाया, जिंदा सबूत जो भारत देश में आज भी रहते हैं, कोई मीडिया वाला वहाँ जाके ले ना भाई, ये तो गवाह है ना। बस ये अभी मैंने जो दिया, मुझे लगता है इससे देश के लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि वास्तव में इतिहास भरों का ही रहा है। महाराजा सुहेलदेव भर राजभर ही थे और उनकी लड़ाई भरों से हुई थी, अवध में भरों का ही साम्राज्य था। ठीक, नमस्कार दोस्तों, ये थे राजेश राजभर जी, जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे और किस समाज से आते थे, किन उनका लड़ाई युद्ध जो है किनके साथ हुआ, सब साक्ष्य प्रमाण दिखाया। आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग मतलब आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिला या क्या इतिहास की जानकारी मिली, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आप हमारे न्यूज़ से या राजेश भाई की मतलब तथ्यों पर से संतुष्ट हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।